देखिए, तो जो कल थ्योरी हमारा हो गया था, आज हमें क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। चलो, क्वेश्चन हमारा क्या है कि त्रिघातीय बहुपद। क्या है? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद हमारे पास है y बराबर एफ एक्स बराबर कितना, एक्स के पावर 3 माइनस एक्स का ग्राफ खींचना है। जो बहुपद है वो बहुपद क्या है, एक्स के पावर 3 माइनस एक्स का क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तथा y की क्या करना है, शून्यकों की विवेचना कीजिएगा, यानी इसके शून्यक निकालना है। चलो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हम लिख लेते हैं y बराबर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स है। y बराबर हमारा क्या है, x की पावर 3 माइनस एक्स है। अब इसका हम जो इसके विभिन्न मानों के लिए क्या करते हैं, सारी खींचते हैं। चलो, x तथा y के विभिन्न मानों के लिए सारणी निम्न है। x तथा y के विभिन्न मानों के लिए सारणी क्या है, निम्न है। चलो देखते हैं, हम क्या करते हैं, जो है सारणी को इधर बना लेते हैं। सारणी को क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा तो जगह कम हो जाएगा। चलो यहाँ बना लेते हैं। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। चलो, अब देखो, अब हमारा क्या है, देखो हम क्या करते हैं कि x बराबर हम क्या करते हैं, माइनस 1 को रख देते हैं। x बराबर किसको रखते हैं, माइनस 1 को रखते हैं। x बराबर जब माइनस 1 रख देंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, भाई माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, और ये फिर माइनस 1 हो जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 और ये माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी x बराबर जब हम माइनस 1 रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो, अब क्या देखो, एक निकल गया, दूसरा कुछ रखते हैं। x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 का क्यूब माइनस 1, अब देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। x बराबर 1 रखने पर भी क्या आता है, y 0 आता है। चलो, अब x बराबर हम 0 रख लेते हैं। x बराबर क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ ये 0, यहाँ ये 0, भाई 0 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा, 0। x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा चीज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी x बराबर 0 रखने पर भी 0 आ रहा है। चलो, अब क्या रख देते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं। चलो, x बराबर जब 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर वो क्यूब और माइनस 2, 2 का क्यूब, x बराबर क्या 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 2। चलो, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। यानी x बराबर 2 रखने पर क्या आ जाता है, ये 6 आ जाता है। चलो, और को रख लेते हैं, x बराबर माइनस 2 रख लेते हैं। तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 2, x बराबर क्या रख रहे हैं, माइनस 2 रख रहे हैं, माइनस 2 का क्यूब माइनस 2, x बराबर माइनस 2 रख रहे हैं। देखो x की जगह क्या रखे, माइनस 2, इसका क्यूब है तो इसका क्यूब हो गया, यहाँ माइनस लगाया, माइनस लगाए, यहाँ देखो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे। चलो, माइनस 2 का क्यूब यानी माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस 8, ये बन जाएगा माइनस 8। यहाँ माइनस और प्लस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2। अब देखो 2 में से 8 को घटा दो तो क्या आ जाएगा, माइनस 6। यहाँ जब माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। बस रहने दो, इतना बहुत पॉइंट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, निर्देशांक तल पे इसको दर्शाते हैं। चलो, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस, ये y डैश x डैश, ये आपका x, ये आपका मूल बिंदु O 0,0 होता है। चलो देखो, यहाँ हमारा 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7,
8। सीधा नीचे ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलो यहाँ ले लेते हैं इधर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखते हैं पॉइंट को दर्शाते हैं। देखो अगर देखें तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, -1 कामा 0। -1 कामा 0 क्या है, -1 कामा 0, यानी ये x पर -1 और फिर y पर 0। पहला पॉइंट ये हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 1 कामा 0। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 1 कामा 0। 1 कामा 0 यानी ये वाला 1 कामा 0। तीसरा हमारा देखो, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा 0 कामा 0 यानी हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। चलो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, 2 कामा 6। 2 कामा 6, 2 यहाँ हो जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये 2 कामा, ये क्या है, 2 कामा आपका 6 है। ये क्या है, 1 कामा 0 है। ये क्या है, 0 कामा 0 है। ये क्या है, -1 कामा 0 है। हाँ, -2 कामा 6, -2 कामा 6 ये है, ये -2 कामा -6 है। चलो अब सभी पॉइंटों को मिलाते हैं। तो देखो ये हमारा कैसे जा रहा है, ये हमारा ऐसे जा रहा है। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है यहाँ 2 कामा 6। चलो तो देखो हमने क्या करा, सभी पॉइंटों को दर्शा दिया। सबसे पहले हमारा ये था, यहाँ x के विभिन्न मान रखे। जब हम x बराबर -1 रखा तो 0 आ गया। जब x बराबर 1 रखा तब 0 आ गया। जब x बराबर 0 रखा तब 0 आ गया। x बराबर जब हम 2 रखते हैं तब y बराबर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। जब x बराबर हम -2 रखते तो y बराबर क्या आ जाता है, -6। सभी पॉइंटों को यहाँ पर अंकित किया, उसके बाद सबको हमने मिला दिया। अब बताए थे शून्य क्या होता है, x अक्ष को जहां जहां काटता है वही हमारा क्या होता है, शून्य होता है। आपका ग्राफ जो है x अक्ष को जहां जहां काटेगा वही क्या होगा, इसका शून्य होगा। तो देखो x अक्ष को कहां कहां काट रहा है, देखो देखो पहला x अक्ष को काट रहा है यहाँ पर -1 कामा 0 पर, -1 कामा -1 कामा 0 पर। दूसरा आपका कहाँ काट रहा है, 0 कामा 0 पर। तीसरा आपका कहाँ काट रहा है, यहाँ 1 कामा 0 पर, 1 कामा 0 पर। तो देखो x अक्ष को कहाँ कहाँ, x अक्ष को देखते हैं 1 पर काट रहा है, यानी यहाँ से अगर देखे तो शून्य बराबर x बराबर क्या रहा, -1 आ रहा। यहाँ x बराबर क्या आ रहा है, 0, और यहाँ x बराबर क्या आ रहा है, 1। तो आपके कौन कौन से शून्य हुए, एक तो -1 हुआ, और एक क्या है 0 हुआ, और एक क्या हुआ 1 हुआ। शून्य क्या होते हैं, शून्य चर के वह मान होते हैं जिनको चर में रख देने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी अगर -1 यहाँ रख देंगे तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 इसमें रख देंगे तो पूरा चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 1 रख देंगे इस चीज में तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका शून्य होता है वो चर का मान होता है, चर का क्या होता है, मान होता है, जिस पर बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हमने x बराबर -1 रखा तो ये पूरा चीज क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो आपके जो है अगर देखें तो -1 0 और 1 क्या आपका शून्य है, क्या है शून्य। नहीं विश्वास दिखा देते हैं। देखो हमारा f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर हमारा है x की पावर 3 -x, ये तो है। यहाँ रखते हैं पहले x -1 रखते हैं, क्या रखते हैं -1, तो -1 का क्यूब और माइनस मतलब 1 हो जाएगा आपका, ये x बराबर क्या हो जाएगा 1।
-1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ -1 हो जाएगा। और ये आपका देखो, सॉरी देखो फिर से इसको देखते हैं, x बराबर क्या है, ये -1 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका माइनस लगाएंगे, x बराबर क्या है -1 है। चलो ये आपका -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। देखो एक में से जब 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो तो ये x बराबर जब -1 रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाता है, सुन, जब x बराबर -1 रख दो, x बराबर -1 रखो तो बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x क्या है, इसका एक शून्य हो जाता है। भाई शून्य क्या होगा, जिस पर बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही क्या होता है, शून्य होता है। चलो ऐसे जब यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब फिर जैसे यहाँ f(x) बराबर 0 रखोगे तो बहुपद क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। f(x) बराबर आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, f(x) बराबर आप देखो यहाँ लिख लेते हैं, f(x) बराबर अगर आप 1 रखोगे 1 तो आपका बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बहुपद लिखेंगे, y बराबर x³ माइनस x लिखेंगे, उसके बाद x का विभिन्न मान लेंगे, उस मान को जब रखेंगे सारणी में तो आपको विभिन्न पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। अब क्या करना है, इन पॉइंटों को मिलाते हुए क्या कर देना है, ग्राफ खींच देना है। और पॉइंटों को मिलाते हुए ग्राफ खींच देना है। ग्राफ एक्स अक्ष को जहां जहां काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। नाम देना चाहो तो पॉइंट को दे दो, ये आपका ओ हो गया, ये आप नाम ए दे दो, ये नाम बी दे दो, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ ए, यहाँ सी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, डी दे देते हैं, और ये आपका ओ है ही। चलो अब इसको मिटाते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। हमारा बहुपद क्या है, f(x) बराबर, यहाँ लिख देते हैं, हाँ f(x) बराबर जो है, f(x) बराबर है x² + 4x + 4। इस बहुपद का क्या करते हैं, हम आलेख खींचते हैं। चलो और आलेख खींच कर इसके शून्य निकालते हैं। मान लेते हैं, माना y बराबर आपका क्या है, y बराबर इसको मान लेते हैं x⁻² + 4x + 4। अब हम x के विभिन्न मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, सारणी में रखेंगे। डायरेक्ट चलते हैं, सब लिखने वाला नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा। यहाँ बना के लिखते हैं, यहाँ आपका x और यहाँ आपका y। चलो रखते हैं, x बराबर जब 1 रख दो तो यहाँ 1 का स्क्वायर, x बराबर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 4 का गुणा 1 से, तो ये 4 और +4, 4 4 8 और 1 9 हो जा रहा। यानी x बराबर जब 1 रखोगे, x बराबर 1 रखोगे तो ये कितना हो जाता है, y आपका 9 हो जाता है। बहुत भारी गया। x बराबर -1 रख देते हैं। चलो x बराबर -1 रखते हैं तो ये -1 का स्क्वायर और ये 4 गुणे -1 और प्लस क्या हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का गुणा -1 के साथ वो -4 हो गया, और ये +4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। यानी x बराबर जब -1 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो देखो, कोशिश करना कि आपके जितने संभव हो सके उतने आपको क्या करना कि y वाले को 0 बनाने की कोशिश करना। कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि जहां y क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। कुछ ऐसे पॉइंट x को ऐसे चुन लो, कुछ ऐसा करके चुन लो कि जहां y आपका क्या हो जाए, 0। अगर ऐसा हो जाता है तो ग्राफ बहुत आसानी से हो जाएगा काम। चलो और हल करते हैं। अब x बराबर जो है 2 को रख लेते हैं, x बराबर क्या रख लेते हैं, 2 को। तो देखते हैं 2 को रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर, 2 को रहने दो रखने के लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का गुणा फिर इसमें करेंगे 4 गुना 8 हो जाएगा, और फिर 4 बहुत भारी हो जाएगा, 4 4 8 4 ये 2 का वर्ग 4 हुआ, +8 और +4,
12,416। अरे 16 यहाँ पर ग्राफ पे खींचने बहुत लंबा हो जाएगा, 2 को रखते हैं। हम क्या करते थे, x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा 0 में हो जाएगा, 0 + 4। x बराबर जब 0 रखते हो तो ये कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। x बराबर -2 को रख लेते हैं, तो यहाँ -2 का स्क्वायर x बराबर -2 पर रखने पर यहाँ 4 गुणे -2 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 4। चलो 2 का -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का गुणा जब 4 का गुणा 2 से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8। लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 4। चलो 4 ये और 4 ये कितना, 8 और ये -8 क्या आ जाएगा, 0। x बराबर -2 पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। चलो और कोई पॉइंट, -3 रख देते हैं, तब -3 भी रख लेते हैं, क्या दिक्कत। -3 का स्क्वायर ये आपका 4 गुणे -3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, -3 कवर करेंगे 9 आ जाएगा। चलो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 -12 कितना आ जाएगा, 1। x बराबर -3 रखने पर ये क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। चलो अब संख्या रेखा बनाते हैं और ग्राफ को दर्शाते हैं। संख्या रेखा कार्तीय तल जो होता है चलो यहाँ x डैश हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y डैश हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, y। यहाँ आपका 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक रखते हैं, यहाँ वाई लिख देते हैं। चलो -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। चलो -5। अब पॉइंट को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पहला हमारा क्या है, 1, 9। x पर 1 है और y पर कहां पर है, 9 पर। पहला पॉइंट ये हो गया, नाम दे दो a। निर्देशांक क्या है, 1, 9। चलो दूसरा क्या है, दूसरा 1, -1, x पर -1 है, y पर कितना है, 1, यानी ये वाला। चल अगला देखो 0, 4, यानी x पर 0 है और इस पर कितना है, 4 है, y पर कितना है, 4 है, y पर 4 है। चलो -2, 0, -2, यानी यहाँ पर -2, 0। चलो अगला देखो -3, यानी ये, -1, यानी ये, -3 और y पर 1। चलो देखते ग्राफ कैसे बनेगा, नाम दे देते हैं। ये क्या हमारा, ये हमारा 0, 4 होगा। 0, 4 है, ये कौन सा है, नाम दे देते हैं b। ये पॉइंट क्या हमारा, ये देखो 1, -1, है, यानी ये कौन सा है, -1, 1। नाम दे दो c। ये कौन सा पॉइंट है, नाम दे दो c के बाद d दे दो। और ये हमारा -2, 0 है, और ये हमारा क्या है, t के बाद e, -3, 1। सभी को मिलाते हो, मिलाएंगे तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे कट रहा है, ऐसे ये जा रहा है। चल अब देखते हैं, तो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहाँ काटा, एक्स अक्ष को क्या यहाँ पर काटा, -2 पर। ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ पर काटा, -2 पर। जब एक्स अक्ष को -2 पर काटा, तो जब -2 पर काटा तो -2 ही आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कितने जगह काटा, एक जगह। यानी अगर 2 घात समीकरण है, ये 2 घात बहुपद है, तो 2 घात बहुपद में आपके कितने अधिकतम शून्य हो सकते हैं, 2। और दोनों इसमें क्या है, ये आपकी -2 है, यानी यहाँ दोनों समान है और वो क्या है, -2, यानी x बराबर हम क्या लेंगे,
x बराबर यहाँ पर क्या लेंगे -2, यही आपका क्या है शून्य। अगर x बराबर इसमें -2 रख देते हो, x बराबर क्या रख देते हो -2, तो पूरा चीज क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। चलो, तो ये आपका एक सवाल और हो गया। देखिए अब क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं और उस सवाल में जो है कुछ ग्राफ लेते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव में आने की बहुत ज़्यादा, एक नंबर का जो आना है उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है, और देखते हैं उसको। चलो, हमने क्या किया, ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाए, एक ऐसे चित्र बनाए, एक ऐसे बनाया, क्या एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, ये हो गया। एक और बना लेते हैं, चलो देखते हैं ये कितने कितने घातीय हैं और इसके शून्य कितने हैं। पहला देखो, पहला इसमें देखो, पहली बात तो ये परवलय है। क्या है ये, परवलय। अब परवलय में हम जानते हैं परवलय किसमें बनता है, 2 घात बहुपद में बनता है। तो ये कौन सा बहुपद है, ये 2 घातीय बहुपद है। इसमें कितने घात है, एकदम 2 घात है। चलो, तो अच्छा, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, x अक्ष को कहीं नहीं काटा, जब ये x अक्ष को कहीं नहीं काटा तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या है, 0, यानी इसका कोई शून्य, इसका कोई मूल्य नहीं है। चलो, इसका कोई मूल्य नहीं है और ना तो इसका कोई क्या है, ये 2 घातीय जो है आपका क्या है, ये 2 घातीय आपका बहुपद है। और एक चीज और, यहाँ पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी बहुपद हमारा ऐसे तो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। अब पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब ये क्या है, यहाँ जो a है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो 3 चीज इसमें है। पहली बात क्या है कि इसमें जो है, इसमें इसका कोई शून्य नहीं है। शून्य क्यों नहीं, क्योंकि x अक्ष को कहीं नहीं काटा है, इसलिए इसका कोई शून्य नहीं। दूसरी बात, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका a क्या है, आपका बड़ा है भाई, a क्या है आपका बड़ा है। तीसरी बात ये हो गया, इसमें जो है शून्य तो आपके हो गए, और तीसरी बात क्या है, इसका b² - 4ac, ये क्या है आपका 0 से छोटा, क्योंकि जिसका 0 से छोटा उसका कोई शून्य नहीं होता है। चलो, इसी तरह इसमें देखिए तो ये भी भाई परवलय है, तो परवलय तो है, तो इसमें कितने, देखो कितने शून्य होंगे, 2 शून्य, क्योंकि एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, एक्स को कहा 2 जगह कट रहा है, तो इसके कितने शून्य हुए, 2 जगह। सेम इसी तरह परवलय है, इसी तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका भी ए क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका वो ये क्या होगा, b² - 4ac, ये क्या होगा 0 से ac, ये क्या होगा 0 से बड़ा, क्योंकि इसके 2 शून्य खो रहे हैं। यहाँ देखो, अगर यहाँ देखें तो सेम इसी तरह है, जैसे ये है वैसे ये है, इसके भी 2 शून्य होंगे, और b² - 4ac क्या होगा आपका 0 से बड़ा। इसमें देखो, इसमें कितने जगह काट रहा है, एक जगह काटा, इसमें क्या कर रहा है, एक जगह काट रहा है। अगर ये एक जगह काट रहा तो इसके कितने शून्य होंगे, 1 शून्य होगा, और इसमें जो b² - 4ac है वो क्या है आपका 0 के बराबर होगा। शून्यकों की संख्या क्या है, 1 है। चलो,